नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, आज समाज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एमसीक्यू चल रहे थे अपने, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आपको कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, उसमें आपको देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे। तो हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें से आपको बहुत ज़रूर उपसर्गों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा किसी भी परीक्षा में। चलिए चलते हैं, देखते हैं। कल हमने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखेंगे। चलिए देखिए, हमने कहाँ तक देख लिया था। तो यहाँ तक हमने कुछ देख लिया था। तो देखिए, इनमें से किस शब्द में ने उपसर्ग है? इनमें से किस शब्द में ने उपसर्ग है बताना है। इसमें से किस शब्द में ने उपसर्ग है? निरूपण, निरापद, निरीय, निजामिश। बताइए, इसमें से किस शब्द में ने उपसर्ग है? बताइए जल्दी, इसमें से किस शब्द में ने उपसर्ग है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। एक मिनट, क्या होगा? ए, निरूपण। इसका कलर चेंज कर दूंगी। क्या होगा? निरूपण। ठीक। किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द हैं? पराजय, पराभव, सुरेश, सुरेश, घुगड़ी, कुपुत्र, कुठोर, अकाल, अथल, अपड़, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। बताइए, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द हैं? उस पर उपसर्ग रहित शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं दिया हो। पराजय, पराभव, सुरेश, अकाल, अथल, अपड़, घुगड़ी, कुपुत्र, कुठोर, दुश्चिंता, दुष्कर्म। तो देखिए, पराजय में उपसर्ग रहित, बिना उपसर्ग के, परा प्लस जय, परा प्लस भव, सुर प्लस एश। देखिए, आपने पढ़ा था, पराजय में है, पराभव में है, सुरेश में नहीं है। किस में नहीं है? सुरेश में नहीं है। इसमें ध्यान रखना, आपने पहले क्वेश्चन उस पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अकाल, अथल, अपड़, अ प्लस काल, अ प्लस थल, अ प्लस फड़, इसमें है कुघड़ी, कु प्लस घड़ी, कुपुत्र, कुठौर, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। इसमें सब में है, तो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, जलवायु, स्वास्थ्य, अध्यादेश। बताइए, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित बताना है, जिसमें उपसर्ग नहीं दिया हो। जलवायु, अभ्यर्थी, सुहासिनी, अध्यादेश। बताइए, बताइए जल्दी। साफ दिखाई दे रहा है। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, जलवायु। ओहो, जलवायु में नहीं होगा। किसमें? जलवायु में नहीं होगा। एक मिनट, जलवायु, जलवायु, श्वासनी, श्वासनी, अध्यादेश, अध्यादेश में है, श्वासनी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अनुसंधान, अनुभव, अनुकूल, अनुचित। बताइए, बताइए। अनु प्लस संधान, अनु प्लस भव, अनु प्लस कूल, अनुचित, अनु प्लस उचित। अन होगा। क्या अन पूछा है? प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग प्रयुक्त अन। देखिए, अन प्लस उचित,
देखिए इसमें अणु है, इसमें अणु है, इसमें अणु है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन अधिक हैं, जल्दी जल्दी लगाते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह अलगाव हो जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें योग शब्द में ऐसा कौन सा शब्द जोड़ा जाए जो अलग हो जाए, विरह यानी कि उस अलग दिखाई दे। विरह, विरह माने अलग, किसी से दूर हो जाना, साफ दिखाई दे रहा है। वियोग बिछड़ना, बिछड़ना किसको कहते हैं, वियोग। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है, प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा, अच्छी। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है, प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा, अच्छी। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। इनमें से इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है। बताइए, नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। बताइए, नाजुक क्या है इसमें, नाजुक, प्र उपसर्ग, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है, प्रश्न, प्रतिकूल, प्राक्तन, प्रयोग। बताइए, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है, प्रश्न, प्रतिकूल, प्राक्तन, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रयोग। किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, विद्या, विकट, विदग्ध, विषम। बताइए, सबको दिखाई दे रहा है इसमें किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। बताइए, किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की बात हो रही है। देखिए, बे प्लस कट, बे प्लस दग्ध, बे प्लस सम, बे प्लस धा नहीं होता है, विद्या पूरा शब्द है। कौन सा शब्द अवय उपसर्ग से निर्मित नहीं है, अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। बताइए, कौन सा शब्द अवय उपसर्ग से निर्मित नहीं है, कौन सा शब्द अवय उपसर्ग से निर्मित नहीं है। सही आंसर क्या होगा, अवि की। देखिए, अवि प्लस शाप, अवि प्लस भाषण, अवि प्लस मान, अवि प्लस भिन्नता नहीं होता, अ प्लस भिन्नता होगा, ठीक है। निम्न में कौन से शब्द में अवय उपसर्ग नहीं है, इसमें भी देखना है अवय उपसर्ग, इसमें भी अवय उपसर्ग नहीं है। बताइए, साफ दिखा दे, अवि प्लस आगत, अवि प्लस मान, अवि प्लस भावक, अवि प्लस पति, ये है इसका राइट आंसर। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है, अव्या अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है। बताइए, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाले उपसर्ग कौन सा है, इसमें से बताना है। प्र, आ, अभि, अ। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या है, अभाव या नहीं। तो प्र नहीं होता है, आ नहीं होता है, अभी नहीं होता है, आ होता है, ध्यान रखना। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है, आघात, आमूल, आदित्य, आकार। बताइए, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है। बताइए, तो आ प्लस घात, आ प्लस मूल, आदित्य, आ प्लस दित्य, आ प्लस कार। तो इसमें सी। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। बताइए, बेहरम, बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब, अकथनीय। बताना है आपको, इनमें से एक किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। बताइए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो देखिए, बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब दोनों पूछ रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय, तो अकथनीय। तो इसमें अ उपसर्ग है और अनीय क्या है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं, एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं, ये कहा गया है। मतलब सब में अधिक, एक से अधिक उपसर्ग हैं। स्वाभिमान, सो, देखिए स्वाभिमान इसमें है, सो प्लस अवे प्लस मान, तो इसमें दो उपसर्ग। अब प्लस हेलना, अब प्लस हेल प्लस ना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक। समाचार, सम प्लस आचार, पर्यावरण, पर प्लस आवरण। तो बताइए, इसमें से कौन सा होगा, इसमें से जल्दी बताइए।
इसमें से सही आंसर क्या है, कौन बताएगा? इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं? मैंने बहुत हिंट दे दिए, उनको बता भी दिया है, बताओ। अब प्लस एलना, सम प्लस आचार, देखिए इसमें इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अवसर, संकल्प, अनार, अनसठ, बताइए इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अवसर, संकल्प, अनार, उनसठ, बताइए। उपसर्ग औ प्लस सर, सम प्लस कल्प, अ प्लस ना, नार, उनसठ, उन सब में है इनमें, इसमें है, इसमें है, तो ये है इसका आंसर। एक मिनट। अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अव्यागत, अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है? 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 अ प्लस अव्यय प्लस अवि प्लस आगत, कई बार पढ़ा है, अवि प्लस आगत, अव्यागत। उपसर्ग के शब्दांश हैं जो शब्द के बाद जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के बीच में जुड़ते हैं, कोई शब्दांश नहीं जुड़ते। बताइए इसका सही आंसर, सही आंसर बताइए जल्दी, ये तो सबको पता है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। शब्द के बाद जुड़ते हैं? नहीं, शब्द के बाद क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ता है। शब्द के बाद क्या? प्रत्यय। शब्द के पहले? यस, राइट आंसर। शब्द के बीच में नहीं, कोई शब्दांश नहीं। चलिए अगली स्लाइड पे चलिए, देखिए। अगली स्लाइड पे चलिए, देखिए। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? सम, सम, सन, सन, बताइए, बहुत सरल है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, सम प्लस कार। संस्कार उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। उपसर्ग भी है, तत्सम शब्द भी है, और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द भी है। हिंदी के प्रत्यय भी जुड़ा है, सीधा सा है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, और तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। बताइए, ये ध्यान रखना है, कौन बताएगा? प्रत्यय भी जुड़ा हुआ हो उसमें, प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है उसमें, बताइए। उपसर्ग तत्सम, उपसर्ग तत्सम, बताइए इसमें उपसर्ग शब्द जुड़ा हुआ हो और तत्सम शब्द भी हो और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द भी हो। दार्शनिक, झाड़ झखाड़ो, कुरीतियों, प्राश्चित्य, बताइए कौन बताएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुरीतियों। तो देखिए, को तो इसमें उपसर्ग है, क्या है? को उपसर्ग है। रीतियों प्लस रीति प्लस रीति, रीत, रीत, रीत प्लस रीति प्लस यो, यो उपसर्ग है, प्रत्यय, सॉरी, यो क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय है। प्रत्यय उत्पन्न मति कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय उत्पन्न मति, प्रत्यय शब्द दिखाई दे, प्रत्यय प्लस उत्पन्न प्लस मति, तो सी। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? उपसर्ग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपमानना, बताइए क्या है इसमें? सी, उपकार। लिखाई में है, हानिकारक में नहीं है, अपमान में नहीं है, ठीक है। और देखिए, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, निरपराध में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है निरपराध में? बताइए, ने, निर, इनमें से कोई नहीं, बताइए जानने, निरपराध में कौन सा प्रयुक्त शब्द जुड़ा हुआ है? देखिए, तो इसमें राइट आंसर सी होगा। देखिए यहाँ निर,
निर प्लस अपराध, अपराध, निर प्लस अपराध, निरपराध। आधे उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन, अध्यय, वसाय, अधीर, अध्यादेश। देखिए अधीर, सी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक मिनट, देखिए प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प है प्राक्तन। प्रा प्लस तन, प्राक प्लस तन, पर प्लस तन, प्राक प्लस कथन। कितना अच्छा शब्द दिया है प्राक्तन। बताइए इसका आंसर। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प बताइए। प्राक प्लस तन, बताइए प्राक्तन, प्राक्तन, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का प्राक्तन, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है प्राक्तन एवं मूल शब्द। तो बताइए प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्राक प्लस तन। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। पसंद, वाकिफ, काबिल, हाजिर। यानी कि किस उपसर्ग में हम ना का प्रयोग नहीं कर सकते? तो देखिए सीधा सा इसका आंसर सही बताइए, बताइए कौन बताएगा? नापसंद, नावाकिफ, नाकाबिल, बिना काबिल के, और हाजिर, गैर हाजिर होता है बल्कि इसमें। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अवैतनिक, अन्वेषण, अपेक्षा। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अवैतनिक, अन्वेषण, अपेक्षा। बताइए। तो इसका सही राइट आंसर बी, अवैतनिक। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ना वाकिफ, काबिल, हाजिर। ये अभी अपने पढ़ा था, ये तो अभी पढ़ा है अपने। ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस अभी पढ़ा है, अभी अपने पढ़ा है। एक मिनट, तो इसमें होगा गैर हाजिर। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बहादुर, बदमाश, बेवकूफ, लावारिस। बताइए किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए बदमाश, बद प्लस मास, बेव प्लस कूफ, लावाज, ला प्लस बारिश। तो बहादुर, बहादुर में नहीं है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? आहार, बिहार, प्रहार, कहार। बताइए इनमें से कौन सा उपसर्ग, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है, बताइए। तो किसमें नहीं जुड़ा है बताइए? सही आंसर क्या होगा? देखिए आ प्लस आहार, बी प्लस हार, प्र प्लस हार। तो इसमें कहार नहीं है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराकाष्ठा, पराधीन, पराणय, पराश्रित। बताइए इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? बताइए जल्दी, कौन किस में नहीं है? चलो जल्दी जल्दी करते हैं। इसका आंसर होगा पराकाष्ठा। वो तो उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द क्या है? जन, मान, सर्ग, आशा। बताइए वो तो उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसके उचित शब्द कौन सा जोड़ सकते हैं? तो देखिए इसमें सी, उत्सर्ग।
उत प्लस सर्ग, उपसर्ग, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह बताइए। प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र बताइए। इनमें से प्र से उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, शब्द है, बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, राइट आंसर सी। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उत्पन्नति, ए, राइट आंसर इसका होगा ए। ध्यान रखना, आप जल्दी जल्दी अपने को राइट आंसर लगाते जाओ। ए। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, परे, पर, परा, प्र, बताइए प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्राचार्य में कौन सा है, डी, लगाते जाइए। प्रत्याघात में कौन सा उपसर्ग है, परे, प्र, प्रति, परस्पर, बताइए। प्रति प्लस आगत, प्रत्यागत। और देखिए निम्न में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, बताइए। अवसाद, उन्नति, सज्जन, सुनहरा, बताइए। ये तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, बताइए। उपसर्ग किस शब्द में नहीं जुड़ा है, अवसाद, अव प्लस साध, उत्दन्नति, सत प्लस जन, सुनहरा, किसमें सुनहरा, किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है, तो देखिए अनन्य, अनिंद्र, अनैतिक, अनिर्वाचन, बताइए। अनैतिक, अनिंद्र, अनन्य, अनिर्वाचन, बताइए। ये आपको दिखाई नहीं देगा, अनिर्वाच्य, अनिवार्य, किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं जुड़ा है, बताइए। किस में अ उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो किसमें, अनन्य में नहीं जुड़ा है, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, बस। तो देखिए अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए जल्दी। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, लगाते जाइए। ए, अनु, अनु प्लस येषण। उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है, उत, उद, उन, ओ, बताइए। उद्योग, उद्योग में कौन सा लगा है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर ए। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, संहार, स्वीकार, सप्रेम, साकार, तो संहार, संप्लस आहार, संप्लस हार। गगन शब्द में विपर्यार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, किस उपसर्ग का, उपसर्ग लगाया जाए, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गगन, अनु, प्रति, आ प्लस उप, तो आगमन, ठीक है। किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित हैं, दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, बताइए। अध्यापक, पारितोषिक, प्राचार्य, सहानुभूति, दूर व्यवसाय, समुदाय, आहरण, प्रतिवाद, अज्ञानता, बताइए जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा है, प्र प्लस प्रति प्लस प्रति प्रह, बताइए प्रत्येक में कौन सा है, प्र, प्रति, प्रति, प्र, तो प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस एक, इसमें संधि भी ध्यान रखना, नियण संधि है। निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, आसन, आकार, आनंद, आरोह, बताइए कौन सा शब्द है इसमें से जो कि उपसर्ग रहित है। आ प्लस कार, आ प्लस नंद, आ प्लस रोह, आ प्लस सन, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो ही गया। असंगत विकल्प चुनिए, असंगत विकल्प चुनिए। सुकुमार दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है,
प्रत्युषिक परि प्लस उद एवं उद उपसर्ग से बना शब्द है। प्रागैतिहासिक प्राक उपसर्ग एक प्रत्यय से बना शब्द है। अप्रत्यक्ष, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या है? सुकुमार दो उपसर्गों से निर्मित है। सु प्लस कुमार, को प्लस मार, बताइए। परस्यों से, इसका सही आंसर बताइए। असंगत, असंगत बताना है अपन को, तो यही पहला ही होगा। शो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए किसमें शो उपसर्ग, ये आपने पहले भी लिखा था। स्वस्थ, स्वस्ति, स्वल्प, सुलेख, बताइए किसमें नहीं है शो उपसर्ग? किसमें नहीं है? स्वस्थ में नहीं है। इसमें क्या है? स्व, स्व, स्व प्लस अस्त प्लस इस्त, ये होगा। ठीक है, हम शक्ल में उपसर्ग है। हिंदी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, अरबी, बताइए हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अरबी फारसी का उपसर्ग है, ध्यान रखना। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, बताइए। आलंकारिक, सुंदरता, अधिकारी, अनुदातन, तो सबको पता है। पहला अलंकारिक, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, अधिकारी होगा। अधि प्लस कार प्लस ई, ठीक। अलंकार, आम प्लस अलंकार प्लस अलंकार प्लस दोनों प्रत्यय प्रयोग, अच्छा दोनों प्रत्यय, दोनों सी, सी सही होगा। ऐसा किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस, लापता, बताइए किस उपसर्ग में, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, बताइए। तो किस में नहीं है? ला प्लस चार, लाल प्लस लावारिस, ला प्लस बारह, लापता, बी। किस, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में से एक अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, एक से अधिक उपसर्ग हैं, बताइए। ये देखना है हमें, एक से अधिक उपसर्ग किसमें है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी होगा। प्रत प्लस आघात, अ प्लस प्रति प्लस अच्छ, देखिए इसमें असुरक्षित, आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें आ है, इसमें एक एक हुआ है। देखिए इसमें जो अप्रत्यक्ष शब्द दिया है, तो यहाँ लिख देता हूँ, अ उपसर्ग है प्लस प्रति उपसर्ग है प्लस अच्छ, अच्छ, ठीक है, प्रत्यक्ष अच्छ उपसर्ग है। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, बताइए। दोनों का प्रयोग हुआ है। अप्रत्याशित, करणीय, परिपूर्णता, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार, घुमक्कड़, मुस्कुराहट, बताइए। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का हुआ है, उपसर्ग का भी हुआ है और प्रत्यय का भी हुआ है, ये ध्यान रखना है इनमें से, बताइए बताइए। तो देखिए इसमें अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, लेकिन अप्रत्याशित में है उपसर्ग है और वो भी दिया है, प्रत्यय भी है, लेकिन करणीय में नहीं है। परिपूर्णता, परिपूर्णता, देखिए पर प्लस पूर्ण प्लस ता, अ प्लस धार्मिक प्लस एक, यही होगा इसका आंसर। अनुमानित, अनु प्लस मान प्लस इत, अति प्लस आचार नहीं है, घुमक्कड़ इसमें नहीं है। चलो राइट आंसर भी होगा। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? केवल एक शब्द उपसर्ग, सो प्लस प्रसिद्ध, अप्रिय, अपरिवेक्षक, अन्याय, बताए। केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये देखना है किस शब्द में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बताइए। देखिए इसमें सो प्लस प्रसिद्ध इसमें नहीं है, तो राइट आंसर बी होगा। परे प्लस
इच्छक, अ प्लस न्याय प्लस आय, तो यही है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। परास्त, वैतनिक, व्याधि, प्रत्येक। बताइए निम्नलिखित में परास्त, बताइए इसका आंसर सही। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द क्या है? परास्त, वैतनिक, व्याधि, प्रत्येक। उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग नहीं है ये देखना है, उस उपसर्ग रहित बताना है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है? परास्त, पर प्लस आस्त, वैतनिक, अवैतनिक होता तो होता है इसमें, ठीक है। अगला स्लाइड पर चलते हैं अपन, लास्ट। देखिए इनमें से किस विकल्प के सभी इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बताइए। दोनों का प्रयोग पूछ रहा है वो, दोनों का प्रयोग हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, ये अपने पढ़ ली स्लाइड। एक मिनट, यहाँ तक अपने पढ़ लिया, ये है यहाँ से। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रयुक्त हुए हैं? विद्वता, कुस्मित, आर्थिक, आधिपत्य। विद्वता, कुस्मिक, आधिपत्य, आर्थिक। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रकृति, प्रत्युष, प्रज्वलित, प्रख्यात। तो देखिए प्रकृति, प्रत्युष, प्रज्वलित, प्रख्यात, तो शब्द में प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है? प्रत्युष में नहीं हुआ है, ध्यान रखना। एक अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। एक से अधिक उपसर्ग, व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। बताइए एक से अधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द है। बे प्लस अब प्लस हार, आलोचना, आलोचना, परियोजना, परियोजना, अधिनायक। इसका राइट आंसर ए होगा, ध्यान रखना। निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्था, आहत, आस्तिक, आपदा। उपसर्ग रहित, बताइए। उपसर्ग रहित है, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर सी, आस्तिक। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। बताइए किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? बताइए किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परामर्श, पराक्रम। देखिए परा प्लस मर्श, परा प्लस क्रम, परा प्लस भव, परायण में नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यथित, समित, गर्हित। बताइए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखना है। व्यय, बे प्लस प्लस सामित, गर्हित। बताइए सही है, बताइए किसमें उपसर्ग और प्रत्यय? देखिए व्यंजित, व्यथित, समित, गर्हित। तो ए, बे उपसर्ग लगा है, और प्लस बे प्लस अंज, अंज प्लस इत, इत, केवल इत है, ठीक है। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए अनु का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए इसमें। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुपयोगी, अनुदान, अनुमान, अनुवीक्षण, अनुवेशक, अनुभाव, अनुराग। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुपयोगी। अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, बताइए। पर्यटन, नक्शा, संकल्प,
हमराज। बताइए इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो आपने इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन, और प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए एक सूचना और है आपके लिए, एक सूचना और है जो कि आपके लिए है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की अपने यहाँ तैयारी भी कराते हैं और ऑनलाइन क्लासेस, तो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य, काव्य शास्त्र और व्याकरण दोनों चलते हैं, सभी कराते हैं पूरा हिंदी से रिलेटेड। और जिसको कोई भी कोर्स खरीदना है अपने यहाँ से, अभी फ्री चल रहा है। ठीक है, वो कांटेक्ट करें अपने 9691628040 पर। ठीक है, एमपी सेट एमपी सेट का भी अपने यहाँ कोर्स चल रहा है सभी के लिए। ठीक है, अभी फ्री चल रहा है, और क्योंकि आपको अपनी क्लास अच्छी लगी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि हम अपने आप में और सुधार करें। धन्यवाद।